120 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति हुए वक्री। गुरु की उल्टी चाल का क्या असर होगा मिथुन राशि पर? जाने गुरु की वक्री अवस्था का पूरा असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। ये लगभग 120 दिन का समय है जब गुरुदेव जो देवगुरु हैं वो वक्री रहेंगे। अब इसके परिणामों को जानने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि वक्री और मार्गी अवस्था आखिर क्या होती है और ज्योतिष में इसका इतना महत्व क्यों है। इस पर थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। पहले ये बता देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में वक्री और मार्गी क्या होता है और उसका फल क्यों इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। वैसे यदि हम खगोलीय घटना के लिहाज से देखें तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है जो हर साल होती है। 120 दिन के लिए गुरु हर साल वक्री होते हैं। लेकिन ये वक्री अवस्था होती क्या है? जो हमारा ब्रह्मांड है वहां पर जो प्लैनेट्स हैं, कुछ इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, कुछ आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। प्लैनेट हम मोटे तौर पर 5 ही मानते हैं। सूर्य को पिता माना जाता है और चंद्रमा को पालक माना जाता है। बाकी जो है वो मंगल है, गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, ये सारे प्लैनेट माने जाते हैं, या शनि है, ये प्लैनेट माने जाते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनको ग्रह जो है वो नहीं माना जाता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं, वो हैं बुध और शुक्र। आप किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने बुध नहीं पाएंगे, सूर्य के सामने शुक्र नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो सूर्य से 47 डिग्री होता है। शुक्र का 47 डिग्री होता है, बुध का 27 डिग्री होता है। बुध किसी भी कुंडली में आपको एक घर आगे, एक घर पीछे या सूर्य के साथ नजर आएंगे, जबकि शुक्र की पोजीशन ज्यादा से ज्यादा 2 घर आगे या 2 घर पीछे हो सकती है, या फिर सूर्य के साथ हो सकती है। इससे ज्यादा आगे नहीं जाते। 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, जिनमें मंगल, गुरु और शनि आते हैं। ये प्लैनेट सूर्य के साथ भी हो सकते हैं और सूर्य के सामने भी हो सकते हैं। जब ये प्लैनेट सूर्य के सामने आते हैं किसी भी अवस्था में, तो ये वक्री अवस्था में होते हैं। कोई भी कुंडली जब हम नंगी आंख से देखते हैं, यदि मंगल, गुरु या शनि सूर्य के सामने है तो वो निश्चित तौर पर वक्री अवस्था में ही होंगे। इसका कारण यह है कि इनकी मैक्सिमम दूरी जो सूर्य से है वो 120 डिग्री है। जब ये 120 डिग्री के पार चले जाते हैं, यानी कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में लगन में पड़े हैं, तो यदि शनि पंचम में आ जाएंगे और डिग्रिकली 120 डिग्री पार कर जाएंगे तो वो वक्री हो जाएंगे। ऐसा ही गुरु और मंगल के साथ भी होता है। जैसे ही ये घूम के दोबारा 9th हाउस के ऊपर आएंगे, जैसे लगन में सूर्य है, 9th हाउस से जैसे ही डिग्री पार करेंगे, 120 डिग्री के विदिन आएंगे सूर्य से, तो जो है वो मार्गी हो जाएंगे। ये स्थिति रहती है वक्री और मार्गी की। अब इसका इतना महत्व क्यों है? शास्त्र कहता है कि वक्री प्लैनेट जो होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने का मतलब यह है कि ग्रह जो है वो अपने अच्छे या बुरे परिणाम बहुत तेजी से करता है, और इसी कारण इसका जो है वो अचानक से असर नजर आता है। खास तौर पर शनि जैसे जो प्लैनेट हैं जो वक्री अवस्था में बहुत जो है वो कई बार मारक रिजल्ट कर जाते हैं, यदि आपकी कुंडली में वो मारक स्थानों में पड़े हों और कुंडली में, नेटिव कुंडली में भी वक्री अवस्था में हों। तो ये तो वक्री और मार्गी का कंसेप्ट है। तो ये हमने समझा कि ग्रहों का वक्री और मार्गी होना क्या होता है। यहाँ पर अब चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जो 12वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं वो कैसा रहेगा। जो शास्त्र कहता है, होराप्राशुत शास्त्र के मुताबिक गुरु का 12वें भाव में गोचर जो है वो अच्छा नहीं होता। गुरु 12वें भाव में गोचर में अच्छा फल नहीं करते। खास तौर पर जब गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हैं। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मिथुन राशि के लिए जो धनु राशि है गुरु की, वो आ रही है 7म भाव में, और जो आपकी मीन राशि है वो आ रही है 10म भाव में। यानी कि गुरु 10म भाव के स्वामी है, जो कारोबार का भाव होता है, जो नौकरी का भाव होता है, और गुरु इसके साथ ही 7म भाव के स्वामी है, जो दशम का दशम होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी का 12वें भाव में चले जाना अच्छा नहीं है। गुरु अपने एक घर से तीसरे भाव में बैठे हैं, ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। गुरु अपने एक घर से 6ठे भाव में बैठे हैं, ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वक्री अवस्था में गुरु 12वें भाव के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कर सकते हैं। 12वां भाव चूंकि अच्छा भाव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं।
12वां भाव खर्चों का भाव होता है, 12वां मोक्ष का भाव होता है, 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। तो यहाँ पर सेहत से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि इस अवधि के दौरान आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो इसे लाइटली ना लिया जाए, इसे थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये समय अच्छा नहीं है, यहाँ पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी हेल्थ हेल्थ के अलावा आप अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पार्टनर का भाव भी गुरु से संबंधित है। यदि आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए, भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम आ सकती है। खास तौर पर हेल्थ के फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कारोबार के मोर्चे पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हाँ, जिनका कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है वहां पर कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर मिल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको कारोबार के मोर्चे पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कुछ चीजें जो आप करना चाह रहे हैं वो हो सकता है कि डिले हो जाएं या आपके मन के मुताबिक ना हो, उसके रिजल्ट आपको डिजायर्ड ना मिले। इस अवधि में किसी की भी गारंटी लेने से जरूर बचिए और अपनी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होने से जरूर बचिए। अपने पासवर्ड जो है वो थोड़े से सिक्योर रखिए। गारंटी किसी की मत लीजिए, क्योंकि यदि आप किसी की फाइनेंशियल गारंटी लेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। यहाँ पर आपका मनी का लॉस हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, पैसे के अलावा आपकी इमेज को भी धक्का पहुंच सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम किसी व्यक्ति की गुड फेथ के ऊपर गारंटी ले लेते हैं, वो सामने वाला कई बार डिच कर जाता है, उसमें आप फंस जाते हो, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है, आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो यहाँ पर किसी की गारंटी लेने से भी बचना है, किसी अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना। यदि कोई आपको हेल्थ इश्यू आता है तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि जहां पर गुरु बैठे हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत डेफिनेटली होगी। गुरु का 12वें का गोचर अच्छा नहीं होता, और खासतौर पर जब 12वें भाव में जाकर गुरु वक्री हो रहे हैं, ये वैसे भी अच्छा भाव नहीं है, और इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु अपने दोनों केंद्रों के जो स्वामी हैं, जो गुरु, उनके खराब रिजल्ट कर सकते हैं। गुरु जहाँ पर बैठे हैं उस भाव के खराब रिजल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेटली थोड़ा सा, वैसे भी जहाँ पर बैठे हैं वो शुक्र की राशि है, शुक्र के घर में गुरु का वक्री होना वैसे भी अच्छा नहीं है। तो मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। पासवर्ड सिक्योर रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी भी लीगल पचने में मत फंसिए। यदि आपका कोई लीगल केस ऑलरेडी चल रहा है तो वहां पर कोशिश करिए कि डेट्स जो है वो आपको एक या दो एक्सटेंड करके आगे की मिल जाए। वक्री अवस्था में चीजें आपके फेवर में जाती हुई नजर नहीं आएंगी। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु के 120 दिन तक वक्री होने का ये प्रभाव रहेगा, और आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन खराब है, गुरु अस्त है, गुरु 6, 8, 12 पे पड़े हुए हैं, गुरु आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में है, राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको जुपिटर की कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि गुरु ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है। आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो, वो भी आपके लिए गुरु की रेमेडी के तौर पर काम करता है। यदि आप इतने अफोर्ड करते हो, कुछ पैसा अफोर्ड करते हो, कुछ खर्च अफोर्ड करते हो, तो किसी को शिक्षा में हेल्प करिए। किसी एक बच्चे को जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास एसेट्स नहीं है या कुछ उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको असिस्ट करिए। वो असिस्टेंस भले ही एक कॉपी के रूप में हो, भले ही एक किताब के रूप में हो, भले ही ट्यूशन फीस के रूप में हो, ये गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। जब जैसे जैसे आप ज्ञान फैलाएंगे वैसे वैसे आपको गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज दूसरी रेमेडीज जो है वो ये है कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं। रोजाना एक माला जप करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शास्त्र कहता है अधिकाय अधिकम फलम, जितनी माला जपेंगे उसका उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। इसके अलावा ये मंत्रास की रेमेडीज के अलावा आप दान की रेमेडीज कर सकते हैं। चने की दाल, पीला वस्त्र, कोई भी पीला फल जो है वो गुरुवार के दिन दान करिए, वो अच्छा है। इसके अलावा आप यदि अफोर्ड करते हैं अगेन, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन पुखराज धारण करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करिए कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, दूसरा भाव जो मारक स्थान है वो, और तीसरे भाव में नहीं होनी चाहिए। इन भावों में पड़े जुपिटर का नग पहनने से या स्टोन पहनने से इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है, लाभ कम हो सकता है। तो ये स्टोन ना पहनिए। यदि आप जुपिटर की पोजीशन केंद्र, त्रिकोण और भाग्य लाभ स्थान में है तो आप स्टोन धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।